युवाओं के दिलों की धड़कन सम्मान्य राहुल जी गांधी अपने बीच पधार चुके हैं। आपका यहाँ बाईतू की खेमा बाबा की पुण्य धरा पे उपस्थित सम्मानित सभी सज्जनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी अपने अपने निर्धारित स्थान पर विराजने की कृपा करावें। युवाओं से मेरा आग्रह रहेगा कि आप कृपया विराजें। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय सम्मानीय श्रीमान हेमाराम जी से कि आप राहुल जी का मरुधरा की मान और सम्मान की प्रक्रिया के तहत साफा बंधाकर, पगड़ी बंधाकर इनका बहुमान करें, सम्मान करें। श्रीमान हेमाराम जी। माल्यार्पण से स्वागत करेंगे श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी साहब। सिवाना से अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कर्नल मानवेंद्र सिंह से आग्रह रहेगा कि आप माल्यार्पण से आदरणीय राहुल जी का मान सम्मान बहुमान करावें। आपका अजरक द्वारा स्वागत करेंगे मदन जी प्रजापत, प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र पचपदरा। आप पधारें और सम्मान्य राहुल जी का अजरक द्वारा मान सम्मान बहुमान करावें। राजस्थान के अपने कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सम्मानीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब अपने बीच विराजमान हैं। इनके मान सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान महेंद्र जी प्रमुख जिला परिषद बाड़मेर कि आप पगड़ी साफे द्वारा श्रीमान रंधावा जी का मान सम्मान और बहुमान करावें। आप विराजें कृपया शांति से। मैं निवेदन करूंगा सिवाना से अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी से कि आप पधारें। इस उपस्थित विशाल जन सैलाब को अपने उद्बोधन द्वारा लाभान्वित करावें। श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के यूथ आइकॉन और भारत को जोड़ने वाले हम सबके प्रिय श्री राहुल गांधी जी, प्रदेश प्रभारी रंधावा जी, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी, हमारे मार्गदर्शक श्री हेमाराम जी, स्थानीय विधायक मंत्री जी भाई साहब हरीश जी चौधरी, मदन जी प्रजापत और मंच पर विराजमान सभी पितातुल्य अतिथिगण, मंचासीन अतिथिगण और इस विशाल सभा में विराजे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गन, किसान भाई, मातृशक्ति और युवा साथी, आज इस ऐतिहासिक सभा में, इस ऐतिहासिक रैली में, चुनावी सभा में पधारे हुए राहुल गांधी जी का इससे बढ़िया कोई स्वागत नहीं हो सकता। जिस प्रकार आप सब ने इसी उत्साह से, इस उमंग से और इस जोश से आपने स्वागत करा है, मुझे विश्वास है ये उत्साह, ये उमंग और ये ऊर्जा 25 तारीख को हाथ के निशान पे बटन दबा दबा के जयपुर तक आवाज लहराएगी और जयपुर का संदेश पूरे प्रांत में फैलेगा। मुझे विश्वास है कि स्थानीय राजस्थान की सरकार पुनः अपने प्रगतिशील योजनाओं को लेकर पुनः आपके बीच आएगी, पुनः वो सरकार हमारे बीच राज करेगी और पुनः वही योजनाएं और इनको और बढ़ोतरी करते हुए वही योजनाएं वापस लागू करेगी। मैं इतना संकेत दे सकता हूं कि वर्तमान में जो 25 लाख की जो स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य सेवा है योजना, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उस 25 लाख को 50 कर देगी। मुझे विश्वास है कि आज की जो 1000 रुपए की पेंशन है वो 2000 हो जाएगी, परंतु उसको लागू करने के लिए
25 तारीख को मेरा यही प्रार्थना है, आप सबसे यही निवेदन है कि 25 तारीख को हाथ के निशान पर आप भरपूर बटन दबाते रहिए। कार्यकर्ताओं की मांग है, जनता की मांग है, और मुझे विश्वास है उस मांग को लेकर आप खरा उतरेंगे और सरकार पुनः बनेगी। आज सब आप यहाँ पधारे, इस सभा को सफल बनाया, ऐतिहासिक बनाया, और मैं धन्यवाद देता हूँ राहुल गांधी जी को। उन्होंने समय निकालकर बाड़मेर जिले में प्रवास करा, और क्षमा चाहता हूँ ये नया जिला भी बन गया, बालोतरा जिले में भी प्रवास करा है, और आज सबके दर्शन होकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मानवेंद्र सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा अपने बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री सम्मानीय हेमाराम जी साहब से कि आप पधारें और उपस्थित जन सैलाब को अपने उद्बोधन से, अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करावें। आदरणीय हेमाराम जी। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखदेव सिंह जी रंधावा साहब, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब, यहाँ के बाईतू के विधानसभा के प्रत्याशी हरीश जी चौधरी, पचपदरा के मदन जी प्रजापत, सिवाना के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जी, मंचासीन सभी हमारे कांग्रेस के साथीगण, मैं सबसे पहले राहुल जी के यहाँ पधारने पर मैं मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से और आप सब की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राहुल जी हमें संदेश देने के लिए आए हैं कि आप 25 तारीख को जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उस विधानसभा के चुनाव में विधानसभा क्षेत्र बाईतू और बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट दे करके उनको विजयी बनाएं। ये आपने को अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। कांग्रेस पार्टी जिसका लंबा इतिहास है, इंदिरा जी, राजीव जी का बलिदान आज जो दिया है देश के लिए, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी में ने किसी ने इस देश के लिए बलिदान दिया हो। ये पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी का आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी प्रकार, जिस प्रकार पिछले विधानसभा के चुनाव में साथ दिया, उससे भी बढ़कर इस बार आप साथ देंगे। सरकार ने 5 साल में, राजस्थान की सरकार ने आप लोगों के कामकाज में, आपकी सेवा करने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है। इतनी सारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का वर्णन अगर मैं यहाँ करने लग जाऊं तो वो पूरा होगा नहीं, और मेरे से बाद में और भी हरीश जी और दूसरे बोलेंगे। राहुल जी, खास करके आप राहुल जी की बात सुनने के लिए आए हैं, तो राहुल जी की बात पर के गौर करके कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। एक ही बात है, राहुल जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यह आपको तय करना है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताना है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। आपने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस ने आपका साथ दिया है। कांग्रेस का और आप लोगों का एक डोली चामन का साथ है, ये साथ आगे भी रहेगा। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आप लोगों से यही अपील करूंगा, आप मेहरबानी करके 25 तारीख को कांग्रेस को वोट दे करके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके यहाँ के विधायक हरीश जी और दूसरे हमारे प्रत्याशी सभी विधानसभा क्षेत्र उनको जिताएं। जहाँ तक काम की बात है, बाईतू में इन 5 साल में जो काम हुआ है, इतना शायद ही पिछले लंबे समय तक नहीं हुआ। और बीजेपी का 5 साल का शासन था, उसमें क्या काम हुआ? कोई काम हुआ ही नहीं। और जो भी काम हुआ है वो इन 5 सालों में हुआ है, सब ये इनके हरीश जी के प्रयास से। और दूसरे विधानसभा क्षेत्र वहाँ भी जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी काम करवाने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है। मुझे उम्मीद है कि आप उनके कामों पर ध्यान देंगे और हाथ के निशान पर मोहर लगा करके कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय हेमाराम जी साहब। मैं अब निवेदन करूंगा अपने यहाँ के विकास पुरुष
बाईतू विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय हरिधि चौधरी साहब से कि आप आए और जो ये आपके उद्बोधन के लिए आतुर है, विशाल जन समूह, इनको अपने आशीर्वचन से, अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावे। सम्माननीय हरिधि चौधरी साहब। राम राम साहब। शेख श्री खेमा बाबा की पावन धरा पर मेरे आदर्श देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रभारी रंधावा जी, पूर्व सीएम पंजाब के चन्नी जी, हमारे आदर्श हेमाराम जी चौधरी साहब, मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब, मदन प्रजापति जी, सम्मानित मंच, राहुल गांधी जी इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी नफरत की बाजार के माध्यम से किस किस दिशा में क्या क्या कार्य करी, हम लोगों से छुपा हुआ नहीं, और मोहब्बत की दुकान लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हम पूरे देश को जो संदेश दिया, राहुल गांधी जी का जो सोच कि ये सरकार की ताकत, देश के हर नागरिक को इसमें हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, सरकार के पास जो ताकत है उसमें भागीदारी और हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। कांग्रेस की ये शुरुआत थी खातेदारी के अधिकार के माध्यम से, और आज जो हम लोगों को मिल रहा है, पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर जो तमाम स्कीम के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है, वो अपन सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बात नहीं करती है। अगर हमारे कर्मचारी खातेदारी के अधिकार के बाद अगर हमारी सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए हिस्सेदारी और भागीदारी रही शिक्षा के माध्यम से, कि आज हम लोग आगे किससे बढ़ रहे हैं? शिक्षा, संस्कार और जागृति से। आज शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जो मजदूरी के लिए भी हम लोगों को अवसर नहीं मिलता था, जो आज हमको सरकारी नौकरी मिली। कांग्रेस की सरकार ने हम लोगों को पेंशन का अधिकार, ओपीएस दिया। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट इस ओपीएस के बारे में क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि सरकार की जो ताकत है उसमें हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी उन लोगों की सोच नहीं है। ओपीएस के संदर्भ के अंदर राहुल गांधी जी की जो सोच थी, राजस्थान के अंदर लागू हो चुकी है, और 7 गारंटी के अंदर भविष्य के अंदर भी हमें मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी, आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, तो आप स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हो कि हां ओपीएस देंगे? अगर नरेंद्र मोदी जी आप हां नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ना है। तो इस तरह की सियासत जो ईमानदारी से नहीं करी जाती है, उस सियासत से क्या हमारे प्रदेश का भला होगा, क्या इस देश का भला होगा? ये राहुल गांधी जी की सोच, बट्टा पास रोल की यात्रा, हम किसानों को जो खातेदारी के अधिकार के बाद में हम लोगों को हक और अधिकार मिले, भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर आज तक का जो सफर है हम लोग नहीं। राहुल गांधी जी हम लोगों के लिए सबसे तकलीफदायक समय कब, जब हमारी ढाणियां, जो कच्ची ढाणियां हैं, वो जल जाती है। तूफान, अभी पिछले दिनों तूफान आया, इस तूफान से हमारी कच्ची ढाणियां उड़ जाती है, पर सरकार की तरफ से 5-7 हजार रुपए ही हम लोगों को मिल पाते हैं। पर जो 7 गारंटी के माध्यम से जो 15 लाख रुपए हम लोगों को मिलेंगे, कितनी राहत हमें मिलेगी, उसकी कल्पना जयपुर और दिल्ली के अंदर बैठने वाले लोगों को नहीं। राहुल गांधी जी जो कांग्रेस की सोच थी नरेगा, उस नरेगा के माध्यम से हम लोगों को कितनी राहत मिल रही है। दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं है जो बाड़मेर जिले के अंदर उदाहरण है। 1.5 लाख टाके, 200 mm बारिश के अंदर 1.5 लाख टाके। कहीं दुनिया के अंदर इस तरह का मॉडल नहीं है जो मनरेगा के माध्यम से हम लोगों को मजदूरी भी मिलती है और हम लोगों को पानी के लिए भी। भविष्य के अंदर भी ये तमाम योजना जो बढ़ता हुआ भाईतू राहुल गांधी जी की सोच से पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर राजस्थान के अंदर अगर सबसे आगेवान है तो ये बढ़ता हुआ भाईतू है। सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं, जो राहुल गांधी जी की सोच है सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए, वो भाईतू के अंदर चाहे
भूमि के आवंटन के लिए पहले क्या कहते थे, एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाते थे। एक जाति को अगर कोई जमीन का अलॉटमेंट होता था, विरोध होता था, विवाद होता था, मुकदमे होते थे, जेल होते थे। गिड़ा में हम सब लोगों ने देखा। ये 5 साल राहुल गांधी जी की सोच के अंदर हर जाति की हिस्सेदारी और भागीदारी दी है। यही जोड़ने के लिए, यही भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे। और आज 5 सालों के अंदर इस बाइतू के अंदर भी भारत जोड़ यात्रा की सोच से अपने हर जाति और धर्म को किया। जाट, राजपूत, भील, मेघवाल, सुतार, दर्जी, नाई, चारण, दाढ़ी, मुस्लिम, हर जाति के भूमि का अधिकरण हुआ, भूमि का आवंटन हुआ और अपन लोग आगे बढ़े। ये सोच राहुल गांधी जी की है। दुनिया पद के लिए सियासत करती है, दुनिया राज के लिए करती है, सरकार के लिए करती है। राहुल गांधी जी का क्या संदेश कि जो जिस नागरिक का अधिकार, उस नागरिक के अधिकार की रक्षा करना कांग्रेस की राजनीति है। और वही हमारे आदर्श हेमाराम जी चौधरी करते आ रहे हैं, बिना भेदभाव। कभी भी हम लोगों के बीच के अंदर ये नहीं रहता ये इस जाति का है, कभी हम लोगों के बीच में ये नहीं रहता इस पार्टी का है। बढ़ते हुए भाई तुम्हें हर किसी की हिस्सेदारी और भागीदारी, बढ़ते हुए मालानी के अंदर हर किसी की हिस्सेदारी और भागीदारी। क्या ये रास्ता सही है या भारतीय जनता पार्टी का जो पगड़ी उछालने का रास्ता सही है? मैं आज पूरे मालानी को बताना चाहता हूं, जसवंत सिंह जी जसोल के साथ उन्होंने जिस तरह का, हाँ अधिकार उन लोगों का है टिकट देना या नहीं देना, पर उस टिकट के बाद में जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया, जिस तरह की भाषा का उपयोग हम लोगों को आमने सामने करने का उन्होंने कोशिश करी, क्या मालानी के अंदर हम लोगों को इसकी इजाजत देनी चाहिए? क्या राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो की सोच के माध्यम से हमको, जो हमारे पूर्वजों की सोच है उसके माध्यम से आगे जानी चाहिए या उस तरह आज वो वापिस गंगाराम जी के परिवार के माध्यम से टिकट देना और नहीं देना उनके ऊपर है। किस तरह के आरोप प्रत्यारोप सत्यपाल मलिक जी के नाम लेकर वो करना, इसकी इजाजत देनी है नहीं देनी है, इसका फैसला 25 तारीख को आपको करना है। हेमाराम जी ने जो नारा दिया है, राहुल जी की सोच पर वोट लगेगा हाथ पर, यही आज के बाद अपन लोगों का नारा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरि जी साहब। आप सब पिछले 5-7 दिन से जिनका सुनने के लिए जिनको आतुर थे अपने बीच में पधारे, आज वो इंतजार की घड़ियां आप सबकी समाप्त हुई। मैं निवेदन करूंगा, सर्व जन की बुलंद आवाज, हिंदुस्तान की बुलंद आवाज, युवा दिलों की धड़कन, अपने बीच में उपस्थित परम सम्माननीय राहुल जी गांधी जी से कि आप पधारें और आपके सुनने के लिए आतुरित विशाल जन समुदाय को अपने शब्दों से लाभान्वित करावें, अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावें। श्रीमान राहुल जी गांधी जी। रंधावा जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, हेमाराम चौधरी जी, महेंद्र चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट्स हरीश चौधरी, अमीन खान, मानवेंद्र सिंह जी, मेहराम जैन जी, पद्माराम जी, मदम प्रजापति जी, सोनाराम चौधरी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। एक साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। 4000 किलोमीटर लाखों लोगों के साथ हम कश्मीर तक चले। बारिश में, तूफान में, बर्फ में पैदल चले और यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। हमें लगा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से
लड़ा रही है। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अब सवाल उठता है, और भारत जोड़ो यात्रा ने देश की